दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया गया है और किसने किया है वो कंफर्म नहीं है। मैं आपको बता दूं ये दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां पर सभी कंट्रीज जाती है अपने केस को लेकर कि भैया वो वाली कंट्री हमारे साथ ये हरकत कर रही है, वो कुछ ये कर रही है। तो ये हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने पास में रखते हैं वॉर क्रिमिनल्स की, वॉर क्राइम्स की, और उन सभी इंफॉर्मेशन को किसी तरीके से हैक कर लिया गया। कितना नुकसान हुआ है इससे वो कंफर्म नहीं है, किसने हैक किया वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका अंदाज़ा जहाँ पे जा रहा है वो मैं बता सकता हूँ कि ये रशियन हैकर्स का काम हो सकता है, क्योंकि मार्च महीने में व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था कि जहां भी ये यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर जाता है तो इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो उसको देखते हुए वो अब कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, वो तो बस नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की तरह ही रह गए हैं कि जो भी है वो वहीं पर है और बाहर कहीं जाता नहीं है। तो वही सेम हाल अब व्लादिमीर पुतिन का भी कर दिया है इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, जिसकी वजह से G20 में भी नहीं गए, ब्रिक्स समिट में भी नहीं गए, मतलब कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। तो मे भी उसका ये रिजल्ट हो सकता है कि इंफॉर्मेशन किसी तरीके से रिमूव कर दी जाए इस कोर्ट के अंदर से, लेकिन हुई है नहीं हुई वो देखना पड़ेगा। दोस्तों जब भी किसी से काम निकालना होता है तो क्या करनी पड़ती है, थोड़ी सी चापलूसी करनी पड़ती है, थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ता है। यहाँ पर यूएस ने इंडिया के अंदर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च करनी है। आपने कई सारी ऐसी बसेस को चलते हुए भी देखा होगा, ये नीले रंग की जो इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं। तो यूएस लाने वाला है ऐसी ही बसें इंडिया के अंदर, जहाँ पर अमेरिकन एम्बेसडर एरिक गैरसेटी इसके अंदर बैठकर बता रहे थे कि मतलब कितनी अच्छी ये बस है, इससे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। और इसी के साथ साथ यूएस और इंडिया का जो ये कोलैबोरेशन है ये कितना अच्छा है, इससे 45,000 से लेकर 55,000 डायरेक्ट जॉब्स आने वाली है इंडिया के अंदर। मैं पूछने वाला हूँ भाई ये CNG डीजल बस इसको शायद रिप्लेस करेंगी आने वाले वक्त में, चलो CNG को ना करे डीजल को तो करेगी, तो उससे क्या वो वाले ड्राइवर इसमें नहीं आएंगे, या फिर उनको कहेंगे तुम रिटायर हो जाओ, नए ड्राइवर ला रहे हैं हम 45,000 से लेकर 55,000 तक, और ऊपर से मतलब 57,000 करोड़ की ये डील है। कोई ऐसा है नहीं है कि यूएस फ्री में भेज रहा है हमको, तो भैया इसीलिए तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब एक जना और तारीफों के पुल बांध रहा है इंडिया की काफ़ी ज़्यादा, जिसका नाम है मार्क ज़करबर्ग, जो कह रहे हैं इंडिया तो भैया वर्ल्ड्स लीडर है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि इन्होंने भी कुछ लॉन्च कर दिया। इन्होंने UPI पेमेंट का सिस्टम लॉन्च कर दिया व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर, जो कि इन्होंने पेयू से कोलैबोरेशन करके और रेजर पे से कोलैबोरेशन करके इंडिया के अंदर लॉन्च किया, जिसके अंदर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से भी पेमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर ही, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए नहीं थक रहे इंडिया की। दोस्तों जियो एयर फाइबर इंडिया के अंदर कल ऑफिशियली लॉन्च हो गया, जहाँ पर अब इसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो। इसके प्लान किस तरीके से हैं, इसका प्लान तो भैया देखो 600 से भी शुरू हुआ है, 900 से भी शुरू हुआ है, लेकिन जो बढ़िया प्लान शुरू हो रहे हैं वो दरअसल 1200 रुपये से शुरू हो रही है, जहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, Amazon प्राइम का भी मिल जाएगा, हॉटस्टार का भी मिल जाएगा और जियो सिनेमा का भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ स्पीड आपको 100 Mbps की मिलने वाली है 1 महीने तक। इसके बाद में 1500 रुपये वाला प्लान भी है इनके पास में, जिसके अंदर स्पीड मिलती है 300 Mbps, और जो नेटफ्लिक्स वगैरह जो दे रहे हैं उसके अंदर एक और ऐड ऑन कर लो, इसमें Z5 और कुछ और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऐड कर लो, और 2500 रुपये में ये 500 Mbps का इंटरनेट देंगे, जिसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड मिलेगा। मतलब उससे पहले के प्लान में एड्स वगैरह चले करेंगी और वो शायद 720p का होगा, ये स्टैंडर्ड वाला शायद 1080p का हो जाएगा। लेकिन 4,000 रुपये में आपको 1 Gbps की स्पीड मिलेगी, जिसके अंदर नेटफ्लिक्स प्रीमियम आपको मिलने वाला है। मतलब 4K की स्ट्रीमिंग भी आप इसके ऊपर कर सकते हो, और भी कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। सो यहाँ पर प्लान थोड़े से एक्सपेंसिव लग सकते हैं आपको, क्योंकि अगर आप फाइबर ऑप्टिक्स से कंपेयर करोगे इसका, तो भैया वो तो मेरे ख्याल से 300 Mbps की स्पीड जो मुझे मिल रही है वो पूरे साल की 7,500 रुपये कुछ देता हूँ, और पूरे साल में इतनी स्पीड मिलती रहती है और अनलिमिटेड है, मतलब कोई रुकावट नहीं। और अगर भैया किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मैं तो खैर लेता ही नहीं, क्योंकि मैं देखता ही नहीं वेब सीरीज़। दोस्तों स्लम्स किस तरीके के होते हैं, वो इस तरीके के दिखते हैं, मतलब छोटे छोटे घर होते हैं और उनके ज़्यादा बड़े कुछ फ्लोर नहीं होते। लेकिन ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्लम है, जो कि वेनेजुला के अंदर है। इसके अंदर 3,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। ये 1990 के अंदर बनाया गया था, लेकिन बनाते वक्त में इस बिल्डिंग का जो इन्वेस्टर था वो मर गया, और उसके मरने के बाद इसका जो प्रोजेक्ट था वो वहीं का वहीं धरा रह गया। वरना इसको एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के तौर पर उस वक्त में बनाया जा रहा था, लेकिन फिर इसके बाद में आगे का प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ इसके अंदर, ना लिफ्ट, ना पावर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ना वाटर, ना बैल्कोनी, ना रेलिंग, ना विंडो, ना कुछ। लेकिन धीरे धीरे करके 2007 के बाद में लोग इसमें रहने लग गए और जिनको भी खाली जगह मिली वो वहाँ पर रहने लग गए और थोड़ा बहुत उन्होंने ईंटों वीटों से अपने आप को कवर किया, जिस तरीके से करते हैं स्लम्स के अंदर, बना लेते हैं किसी तरीके से। तो लोगों ने यहाँ पर किसी तरीके से जुगाड़ उगाड़ बिठा के इसको अब कब्जा लिया और इसके अंदर 3000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसको दुनिया का टॉलेस्ट स्लम भी कहा जाता है। अब दोस्तों जस्टिन एक ग्रेट एग्जांपल है कि किस तरीके से एक बेवकूफ़ इंसान दो देशों के रिलेशन किस तरीके से ख़राब कर देता है। अब कनाडा के और इंडिया के जो रिलेशन बन चुके हैं वो तो आपके सामने है ही, लेकिन अब कनाडा ने एक और आग में तेल डालने वाली हरकत कर दी है। कह दिया है कि अपने सिटीजन्स को कि भाई जम्मू कश्मीर मत जाना, वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है। क्योंकि देखो इंडिया जम्मू कश्मीर में चाहता है टूरिज़्म बढ़े, लेकिन ये थोड़ी सी इमेज डाउन करवाना चाहते हैं, इस वजह से इन्होंने ये हरकत कह दी। इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी मत जाना हमारे सिटीजन, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, इस तरीके की चीज़ें करी। लेकिन इसके जवाब में इंडिया ने भी कह दिया अपने स्टूडेंट्स को और इसी के साथ साथ जो भी जा रहा है कनाडा के अंदर उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि भैया आपके साथ में हेट क्राइम हो सकता है, एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रही है, वायलेंस भी हो सकता है और हुई भी है कई सारे लोगों के साथ में वायलेंस। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशन बना कर रखना, उन जगहों पर मत जाना जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं या फिर हो रखी हैं। और जिन भी लोगों को दिक्कत है वो इंडियन एम्बेसी में आके थोड़ा बहुत जानकारी ले सकता है।